बड़ी खबर है, ईरान से जंग के बीच अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। जल्द ही ईरान में शुरू होगा ग्राउंड ऑपरेशन। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ने यह बयान दिया है। उनका कहना है कि ईरान जल्द रवाना होंगे अमेरिकी सैनिक। सैन्य उद्देश्यों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और ये देखिए जंग के बीच ये 8 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। लेबनान पर देखिए व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल। इराक पर ईरानी मिसाइलें गिरे हैं। ईरान का अंडरग्राउंड बोट टनल। IRGC ने तस्वीरें जारी की। तेहरान पर इजरायली हवाई हमले हो रहे हैं। इजराइल पर ईरान की वेब 37 से अटैक किया गया है। तेहरान पर यूएस इजरायली हमला लगातार जारी है। यरूशलेम पर भी मिसाइल से अटैक किया गया है। फिलिस्तीन पर भी ईरानी मिसाइलें आकर गिरी हैं। और जल्दी से आपके सामने बड़ी खबरें लेकर आते हैं। वॉल पर लाइए ये बड़ी खबरें। अब ये देखिए, ये बड़ी खबरें आप देखते जाइए स्क्रीन पर। ईरान के 10 जहाज हमने उड़ा दिए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। कोई जहाज घुसा तो हमला करेंगे, ये भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। ईरान के हमलों के 36वीं लहर। ये आप समझिए कि युद्ध अब कितना विध्वंसक हो चुका है। व्हाइट फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल अब इस जंग में, इस वॉर में किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ये दावा कर रही है ईरान के ड्रोन हमले में तबाही मची हुई है। ईरान का कतर पर ड्रोन अटैक हुआ है और पुतिन की ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत हुई है। खामनेई की मौत पर दुख भी उन्होंने जताया। हमारे साथ 2 डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में बने हुए हैं। हमारे साथ हैं कैप्टन श्याम सर और हमारे साथ हैं कर्नल मयंक सर। कर्नल मयंक सर, ये जो ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही थी कि हम अपने सैनिक भेजेंगे, आपको लग रहा है कि इस वक्त अमेरिका उसके लिए तैयार है? कोई डर नहीं है ईरान में उतार सकता है? देखिए प्रत्युष जी, इस समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन के बिना आप किसी कंट्री पर विजय नहीं पा सकते। अगर आपको उसको वहां पर, जैसे इनकी कहना था कि रजीम चेंज करना चाहते हैं, अगर ये कार्रवाई करनी है तो उसके लिए इनको बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने पड़ेंगे। अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड इसलिए नहीं उतारना चाहेगा क्योंकि बॉडी बैग्स जब वापस जाते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके होम कंट्री में। बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब है आमने सामने की लड़ाई। गोली आप मारेंगे, गोली आपको लग भी सकती है। तो अमेरिका इस समय ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अमेरिका इसमें कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, आप नोट कीजिएगा लड़ाई कैसे बढ़ रही थी जी। अगर आप नोट करेंगे कि परसों 3 ऑयल के डिपो और रिफाइनरीज पे अटैक किया गया। अगर आपका नक्शा आता है तो मैं उस पर बताऊंगा। बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि आप नक्शे पर बताएं। जो इस वक्त जो सेंटर पॉइंट बना हुआ है, जिसे कहा जा रहा है कि असली बैटल ग्राउंड जो है वो बन चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं चाहूंगा आप दोनों मेहमान प्लीज यहां पर आएं और हम एक ये देखिए, ये हमने जो मैप तैयार किया है, क्या है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। श्याम सर जरा बताएं इसके बारे में। देखिए, जैसा आप न्यूज सुन रहे हैं और जो आकलन हो रहा है उसके हिसाब से फोकस जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर है और ये रहेगा ही। पहले दिन से हम ये आपके स्टूडियो से कह रहे हैं। अब यहाँ पे इसलिए आ रही लड़ाई क्योंकि अमेरिका ने गारंटी ली है इसे खोलना है, वंस फॉर ऑल खोलना है। डेथ टू अमेरिका तभी खत्म होगा जब ये वंस फॉर ऑल इसके ऊपर कब्जा होगा। ये है इनका, देखिए ये मोसाडन आइलैंड जो है, ये इस पर रनवे भी है, इसके नीचे सबमरीन के बेस हैं और 16 जो माइन लेइंग वेसल्स को जो डिस्ट्रॉय किया गया है उनके सुनिए जो कित कह रहे हैं कि सबसे इंटेंस अटैक हुआ है कल रात का। अब वो क्यों? क्योंकि ये फोर्स मल्टीप्लायर है माइन लेइंग वेसल्स और सबमरीन्स भी माइन लेइंग करते हैं। सुबह आपसे मैंने कहा था चर्चा के दौरान, क्योंकि ये माइन लेइंग करेंगे सेलेक्टिव 2 नॉटिकल माइल के जो लेन है जिससे शिपिंग। तो जरा दर्शकों को बताइए, जिस बारूदी सुरंग की बात हो रही है, ये इस जगह को पूरा होल्ड करता है ईरान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये ग्राउंड की लड़ाई नहीं है, मैरीटाइम वॉरफेयर की लड़ाई में आपको समझाऊं। लेकिन अगर वो 1 लीटर तेल भी यहां से गुजरने नहीं देंगे तो किस दम? बारूदी सुरंग का मतलब है कि ये 2 नॉटिकल माइल का छोटा सा जो एरिया यहां से गुजर रहा है, उसमें से शिप जो गुजर रही है वहां मूव्ड माइंस, एक्यूस्टिक माइंस, मैग्नेटिक माइंस और इंपैक्ट माइंस, तरह तरह के माइंस हैं, फ्लोटिंग माइंस, उनको लगाएगा और उससे शिप टकराएंगे और फट जाएंगे। जी बैंक सर, अब ये बताइए, अगर अमेरिका कह रहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपको तबाह कर देंगे, और जो बताया जा रहा है कि इसी पर कब्जे की, कंट्रोल की जंग, कैसे अमेरिका कर पाएगा ये बताइए। देखिए, इस समय अमेरिका को अगर ईरान को तबाह करना है तो उसको इस पे पूरा आधिपत्य जमाना पड़ेगा, पूरा कंट्रोल में लेना पड़ेगा, तब जाके ईरान रुक सकता है। ईरान को अगर उन्होंने रोक लिया तो नॉन स्टेट एक्टर्स पैदा हो जाएंगे। हिजबुल्लाह, हूती, हमास, इनको आप भूलिएगा नहीं, इनको भी स्मरण में रखिएगा। नक्शा अगर बड़ा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से। एक बड़े नक्शे पर लाइए जरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक बड़े नक्शे पर लेकर आइए। ये देखिए सर। अच्छा, इस समय आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं पैदली आक्रमण की, कि बूट्स ऑन ग्राउंड कैसे आएंगे जी। अगर आप देखेंगे ईरान में झंडे के पीछे यहां पर है तेहरान। तेहरान की लाइन में कारज नाम का एक स्थान है। कारज जो है वो अल्ब्रोज प्रोविंस का एक पार्ट है। उस कारज में एक तेल का भंडार है और वो तेल का भंडार
ईरानियन आर्मी को तेल सप्लाई करता है। आईआरजीसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ईरानियन आर्मी। जी। ईरानियन आर्मी जो है वो ईरान की सरहद की रक्षा करती है। आईआरजीसी जो है वो तो ब्लिट्जक्रीग गए, अटैक किए, वापस आ गए। ईरानी सेना जो है वो देश की सीमाओं की रक्षा करती है। ये डिपो जो है ये लॉजिस्टिक सप्लाई करता है ईरानियन आर्मी को। आपने उसको खत्म किया, लॉजिस्टिक खत्म कर दिया आपने।